भव्यत्व, आपको जीवन में एक बात का हमेशा पता होना चाहिए कि बीमारियां खरगोश की तरह आती हैं और कछुए की तरह जाती हैं। खरगोश की चाल बहुत तेज है, ऐसे ही बीमारियां कब आ जाती हैं पता ही नहीं चलता, लेकिन हमें उनका ट्रीटमेंट करते करते उनके जाने में बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन पैसा कछुए की तरह आता है और खरगोश की तरह जाता है। पैसे को आने में टाइम लगता है धीरे धीरे, लेकिन जाने में पता ही नहीं चलता है कि कौन से रास्ते से पैसा निकल गया। नीति ग्रंथों में लिखा है कि जब पुण्य का उदय आए तो जैसे नारियल में पानी कहां से आ जाता है पता नहीं चलता, ऐसे ही पैसा किस रास्ते से आएगा, तिजोरियां कैसे भर जाएंगी पता नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा उस दिन हाथी जो होता है वह कैथा खाता है। कैथा एक कपित्थ नाम का फल होता है। अगर हाथी 400 ग्राम का कैथा खाता है तो हाथी के जठराग्नि में ऐसी क्षमता होती है कि कैथे में एक सुई के बराबर भी छेद नहीं होता है, लेकिन हाथी की जठराग्नि कैथे के अंदर के पूरे गूदे को एब्जॉर्ब कर लेती है, खींच लेती है, और हाथी के मल में कैथा बिल्कुल सजा का सजा निकलता है। देखो जैसा खाया था वैसे ही, लेकिन अंदर से एकदम खोखला हो जाता। ऐसे ही कहा कि जिस दिन पाप कर्म का उदय आएगा उस दिन पैसा किस रास्ते से चला जाएगा पता ही नहीं चलेगा। पुण्य का उदय होगा तो पैसा कहां से आसमान में से बरस रहा है, कहां से आ रहा है पता ही नहीं चलेगा। इसलिए संपत्ति चली जाए तो परमात्मा को मत छोड़ना, संपत्ति आ जाए तब भी परमात्मा को मत छोड़ना, क्योंकि संपत्ति आई और अहंकार के कारण परमात्मा को छोड़ दिया तो व्यसनों में फंस जाएगा और वह संपत्ति ही विपत्ति का कारण बन जाएगी, संपत्ति ही दुर्गति का कारण बन जाएगी। और संपत्ति चली गई है, उस समय परमात्मा को छोड़ दिया तो भैया कहां जाएगा, क्योंकि विपत्ति के समय परमात्मा के अलावा संसार में कोई दूसरा सहारा नहीं है। इसलिए चाहे संपत्ति हो चाहे विपत्ति हो, परमात्मा का द्वार, परमात्मा के चरण नहीं छोड़ने चाहिए। तो कह रहे थे कि पैसा कछुए की तरह आता है लेकिन खरगोश की तरह जाता है, और बीमारियां खरगोश की तरह आती हैं, कछुए की तरह जाती हैं। अगर आप जीवन में स्वस्थ हैं तो समझना बहुत बड़ा आश्चर्य है, और अगर आप जीवन में अस्वस्थ हैं तो नॉर्मल बात है कि शरीर तो रोगों का घर है, इसमें तो एक न एक रोग लगा ही रहना है। बीमार है तो कोई आश्चर्य नहीं है, स्वस्थ है तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। इसलिए भैया जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक अपने जीवन में धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ कर लीजिए। जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक आप अपने जीवन में जितने सत्कर्म कर सकते हैं उतने सत्कर्म कर लीजिए, वे सत्कर्म भविष्य में आपके काम आएंगे। जय बोले महावीर भगवान की जय।